महाराज दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया गया। इतने राजमद में अभिमान में चूर हो गए कि सब देवताओं को बुलाया स्वागत सम्मान के लिए। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, लेकिन मेरे भोलेनाथ प्रभु का ध्यान करने में मस्त हो गए और इतने में प्रजापति दक्ष आते हैं और खड़े नहीं हुए। इससे उनका अपमान हो गया। दक्ष प्रजापति सभा में ही तिरस्कृत करने लगे, अरे ये इसको मैंने अपनी कन्या का विवाह कर दिया इसके साथ। अरे ये भूतों का स्वामी क्या जाने राजा का सम्मान, इसको क्या पता। लेकिन भोलेनाथ तो हमारे भोले भाले हैं ना, कब प्रसन्न हो जाएं कब क्या दे दें और कब रुष्ट हो जाएं कब क्या ले लें कोई नहीं जानता। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वो भोले भाले, भोले भाले। एक बार 3 चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे। चोरी समझते हैं कैसे होती है, कभी की है ना, तो फिर कैसे जानते हो हैं? अच्छा की नहीं है, अच्छा प्रैक्टिकल फिर बता देता हूं, चलो कैसे होती है, हमें अनुभव है। अच्छा हमने की है, आप लोगों ने की है चोरी? आहा, अरे बचपन में हो जाता था है? और कोई बात नहीं, खाने की चोरी हो पहनने की खुशी। मेरे प्यारे तो 3 चोर चोरी करने के लिए गए और उन्होंने देखा अभी रात्रि का समय है, अभी रात्रि का समय है, नहीं थोड़ा और रात्रि हो जाए। और भोलेनाथ के मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के वहीं लेट गए तीनों। अब जब तीनों लेट गए तो एक चोर ने जैसे ऊपर देखा, अरे घंटा, उसने कहा अब क्या करना है, आज यहीं से प्रारंभ कर दें। अब वो तीनों शंकर जी के ऊपर चढ़ करके और घंटा उतारने लगे। इतने में भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले बाबा, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? उन्होंने कहा महाराज हम तो चोर हैं। बोले चोरी तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने अपने आप को समर्पण कर दिया ना, ये बहुत बड़ी बात है। तुम बताओ क्या चाहिए? एक व्यक्ति कहता कि अब मौका मिला काहे को छोड़े। उसने कहा प्रभु मुझे संसार में सबसे बड़ा धनवान बना दो, खूब पैसे वाला बना दो। भोलेनाथ का वरदान तथास्तु, ऐसे ही हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि पैसा तो इसने मांग लिया, मैं क्या मांगू? उसने कहा महाराज मुझे सबसे सुंदर बना दो, मुझे संसार में सबसे सुंदर मैं हो जाऊं। भोलेनाथ का वरदान तथास्तु। तीसरे ने सोचा हे भगवान, पैसा तो इसने मांग ली, सुंदरता इसने मांग ली, तो मैं क्या मांगू? उसने कहा प्रभु आप देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले देना चाहते हो? बोले हाँ। 3 बार हुकारी भरा लिया और कहा ये दोनों जैसे कहते वैसे बना दो। उसने टांग खींच ली, ना तो सुंदर बनाओ ना तो धनवान बनाओ। अब भोलेनाथ का वरदान भाई तथास्तु, तो तीनों वैसे के वैसे हो गए। तो भोले भाले हैं, ये कब प्रसन्न हो जाएं और कब क्या दे दें और कब क्या ले लें। मेरे प्यारे दक्ष प्रजापति बहुत अपशब्द बोले, लेकिन भोलेनाथ एक शब्द भी उत्तर नहीं दिया। अब वास्तव में महान वही है कि जो आपको लोग कंकड़ पत्थर भी फेंकें लेकिन आप शांति से चले जाओ। क्योंकि वास्तव में ये दुनिया जो है ना, आप अगर जवाब देने लग जाओगे तो किसको किसको जवाब दोगे। इसलिए आप अपना स्वयं चुप हो जाओ, दुनिया अपने आप चुप हो जाएगी। किसी को उत्तर ही मत दो। कितने दिन बोलेंगे, इसके बाद तो शांत हो जाएंगे ना। बदलना है तो पहले अपने आप को बदल लो, बस दुनिया। महाराज दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं इसको कोई अंश नहीं दूंगा, यज्ञ करूंगा इसमें इसको कोई भाग नहीं दूंगा।
इसीलिए भोलेनाथ का कोई अंश नहीं मिला। और सती जी कहती हैं, स्वामी प्रजापतिस्ते स्वसुरास दक्ष। आपके ससुर जी ना प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, चलेंगे नहीं क्या? उन्होंने कहा कि देवी नहीं। भोलेनाथ ने आज सारी बात बता दी। लेकिन एक बात बताऊं, मैं तो उनकी बिटिया हूं ना, मुझे जाना चाहिए। अब वैसे भी माता पिता के घर, सत्संग में, मंदिर में, गुरु स्थान में, देवालय में, तीर्थ में, यहां कभी निमंत्रण को मत रखो। वहां जाना चाहिए। शायद है आपको निमंत्रण दियो हो, भूल गए हो, लेकिन जहां द्वेष ना होता हो, यदि द्वेष होता है वहां नहीं जाना चाहिए। आपका बार बार अपमान होता है, वहां नहीं जाना चाहिए। माता पिता का घर, चाहे किसी का भी घर है, यदि बार बार आपका अपमान हो रहा है तो फिर नहीं जाना चाहिए। यदि धोखे से हो जाए गलती तो उसकी माफी, यदि जान करके कोई करता है तो फिर उसे प्रायश्चित, बहुत बड़ा प्रायश्चित भोगना पड़ता है। मेरे प्यारे, दक्ष प्रजापति यज्ञ पे यज्ञ, स्वाहा स्वाहा, भृगु जी महाराज आचार्य हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे सती जी ने यज्ञशाला में गई, सब देवताओं का अंश देखा और अपने पति का अंश ना पा करके क्रोध होते आकर के आग बबूला हो गई। और मैंने कहा ना, जैसे माताएं अपने माता ससुराल में अपने माता पिता की बुराई बर्दाश्त नहीं करती, वैसे मायके में जाने के बाद अपने पति की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। कोई पति को भला बुरा कह ले, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। मेरा पति जैसा भी है मेरा देवता है। लेकिन आजकल थोड़ा सा विपरीत होने लगा है। आजकल तो बिटिया जब 3 घंटे मम्मी से वहां कहे बुराई ना करे, तब तक बिटिया के पानी ना बचे, उधर मम्मी के पानी ना बचे। अरे कभी भी हम ये सभी के लिए कह रहे हैं, आपके बिटिया को ससुराल में मान लीजिए कोई तकलीफ है, अब बहनों को भी मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे ससुराल में जो है वो तुम्हें अपने आप धीरे धीरे करके उसको निपटाना चाहिए। अपनी अंदर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए कभी भी। हम ये कह रहे हैं, आप माता पिता की शादी कर दिए, आपका विवाह कर दिए, और विवाह के बाद आपके पति का घर सर्वस्व हो जाता है। इसीलिए अपने पति की कभी बुराई ना करें, क्योंकि रहना आपको उसी घर में है। इसलिए अपने पति की कभी निंदा ना करें। क्यों है मम्मी आज झगड़ा हो गया, आज ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया। एक बार किसी लड़की का झगड़ा हुआ, ओ मम्मी तो कही, बिटिया तू चलिया, मैं देख लूंगी, आजा तू, आजा। बताओ, अरे बिटिया कोई बात नहीं, मैं भी तेरे इस घर में आई थी, कोई बात नहीं, साधारण से। एक बात बताओ, हम कहते बुलाई लोगे तो 2, 4, 10 दिन बाद तो फिर जाना तो पड़ेगा ही ना, जाएगी तू वहीं। उसे समझाओ, बेटा आप वहीं प्रयास करो रहने का और एडजस्ट करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और वास्तव में जो एडजस्ट करने लगते हैं धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। मेरे प्यारे, सती जी को बहुत क्रोध आया कि तुम एक बार मेरा अपमान कर देते पिता, तुम मेरे पिता कहलाने योग्य नहीं हो। अरे तुमने मेरे पति भोलेनाथ का अपमान किया है, मैं इस देह का परित्याग कर देती हूँ, लेकिन मैं अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सती जी कह रही है, मैं देख लीजिए, मैं अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। और योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर का परित्याग कर देती है। और जहां जहां आज उनके अंग प्रत्यंग भोलेनाथ को पता चला और लेकर जाते हैं, जहां जहां उनके अंग प्रत्यंग गिरे हैं वहीं सिद्ध पीठ बन गए हैं। और वहीं जाकर के आज हम लोग अपनी कामनाओं की सिद्धि करते हैं। मेरे प्यारे,
ये बात जैसे ही महाराज उनके भगवान शंकर के गण आकर के यज्ञ में विध्वंस करने लगे। भृगु जी महाराज, पहले आचार्य में जब विध्वंस होता है यज्ञ में तो पहले कौन पीटा जाता है? बोले आचार्य। हाँ, पहले वाई की कटाई होती है। जैसे महाराज शंकर जी के गण गए, भृगु जी महाराज अपने मंत्रों द्वारा रक्षा कर लिए। वरुणनाथ के गण गए, पहले भृगु जी को ले महाराज भृगु जी की दाढ़ी वाड़ी नोच करके बाहर फेंक दी। दक्ष प्रजापति का सर अलग कर दिया। सारे देवता जाकर के वरुणनाथ से प्रार्थना किए और बकरे का सर लगाया गया और दोबारा से यज्ञ हुआ। और उसमें कहा कि जो अंत में अवशिष्ट जो बचेगा, जो पूर्ण आहुति हम करते हैं, वो भोलेनाथ को दी जाती है। चाहे कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, वो अंत में जो पूर्ण आहुति होती है मेरे भोलेनाथ की ही होती है। ऐसे हैं भोले बाबा।